आत्मस्वरूप भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, माताओं, आज इस आवरी ग्राम के स्टूडियो में हमारे बीच हिंदुस्तान के और विश्व स्तर के बहुत बड़े लोग उपस्थित हैं एक विशेष प्रसंग के लिए, और वो है मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री नागराज जी बाबा। अभी थोड़ी देर में हमारे बीच पधारेंगे। एक अजीब अवसर है ये। बाबा जी का अभूतपूर्व दावा है कि दुनिया के 700 करोड़ आदमियों के मन में जितने प्रकार के सवाल उठ सकते हैं, उन सारे सवालों का उत्तर उनके पास है, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व को देख लिया, जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लिया और मानवीयतापूर्ण आचरण में परिपक्व हो गए। आज बाबा जी के साथ जिंदगी के श्रेष्ठतम क्षणों को जिन लोगों ने बिताया, बाबा जी के साथ रातों रात जिन्होंने गहरे से गहरे संवाद किए, उनकी संगत की, उनके द्वारा जानी हुई सच्चाइयों को समझने के लिए जो चेष्टारत हुए, ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे चारों तरफ से बाबा के ऊपर सवालों की बौछार करेंगे और संपूर्ण मानव जाति के विभिन्न प्रकार के जीवन के हर कोण, हर दिशा, हर आयाम में उठने वाले जो सवाल हैं, उनकी बौछारों के बीच अपने सटीक, अपने अनुभूत उत्तरों को लेकर बाबा जी अकेले खड़े रहेंगे। यह एक अभूतपूर्व क्षण होगा इस स्टूडियो में, आवरी आश्रम में। आज के दिन आज हमारे बीच जो लोग विराजे हुए हैं, उनका एक एक करके मैं परिचय आप सब लोगों को संक्षिप्त परिचय दे दूं। हमारे बीच हैं श्री पुराणिक साहब। लगभग 30 वर्षों से बाबा जी के निकट सानिध्य में रहने का अवसर उनको प्राप्त हुआ। वे स्टेट बैंक जबलपुर में मैनेजर रहे। रिटायरमेंट के बाद अपना लगभग सारा समय वे बाबा जी के साथ जीवन विद्या कार्यक्रम को प्रदान करते हैं। इसके बाद रायपुर से पधारे हुए युवा उद्योगपति श्री अंजनी गाड़ोदिया, जिनका बहुत बड़ा कार्य वहाँ पर है। इसके साथ साथ समाज सेवा में, गायत्री परिवार में और बहुत प्रकार की विधाओं के विशेषज्ञों को उनके साथ संगत करके उनको सदा श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने में वे सतत लगे रहते हैं। उनके साथ हैं उनकी श्रीमती मीना गाड़ोदिया, जो गायत्री परिवार से, जीवन विद्या कार्यक्रम से और साथ ही तमाम समाज सेवी संस्थानों से, कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हैं श्रीमती सरिता खरे, दुर्ग से पधारी हुई। इसके पश्चात हैं कैनरा बैंक दुर्ग से आए हुए श्री अनिल खरे। हमारे बीच डॉक्टर पार्थ रहा, जो विश्व प्रसिद्ध रत्नों के द्वारा चिकित्सा करने के विज्ञानी हैं। सारी दुनिया में घूम घूम कर वे अपने ज्ञान विज्ञान से दुनिया के तमाम लोगों को कीमती सलाह दिया करते हैं। इसके पश्चात है कुमारी मीनल वाजपेयी, रायपुर से आई हुई हैं। इसके बाद हैं माइनिंग इंजीनियर श्री साधन भट्टाचार्य, जो अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर पिछले लगभग 4 वर्षों से सतत बाबा जी के सानिध्य में संपूर्ण भारत में घूमकर जीवन विद्या कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, प्रबोधित कर रहे हैं। इसके बाद हैं डॉक्टर संकेत ठाकुर, जिन्होंने, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो लंदन से टिश्यू कल्चर में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करके लौटे और ये जो वनस्पति जगत की बहुत सारी उलझी हुई जो समस्याएं हैं, जीवन विद्या के प्रकाश में उनका कैसा स्वरूप बनता है, आज का विज्ञान उस दुनिया में
अनुसंधान के क्रम में कहाँ तक पहुँचा है, उसकी गंभीरतम चर्चा वे श्री बाबा जी के साथ करेंगे। इसके बाद हैं श्री बी आर अग्रवाल, बेसिकली इंजीनियर हैं, नगर निगम रायपुर में। बाबा जी के साहित्य को पढ़ने में, संशोधित करने में, किताबों के प्रकाशन में, शिविरों की उपस्थिति में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया है। मेरे साथ बैठे हैं श्री सोमदेव जी त्यागी, कंप्यूटर इंजीनियर हैं। कंप्यूटर की तरह इनका दिमाग बहुत तेजी के साथ चलता है। बाबा जी के साहित्य को अत्यंत गहराई से अध्ययन करके जितने उलझे हुए सवाल हैं जिनकी तरफ सामान्यतः लोगों का ध्यान नहीं जाता, उन बारीक से बारीक सवालों को वे ढूंढ कर लाए हैं, बाबा जी के सामने उनको रखेंगे और संपूर्ण मानव जाति के लिए उन जटिलताओं से उबरने के क्रम में वे बाबा जी से प्रश्नोत्तर के रूप में उनका उत्तर निकालेंगे। श्री जसवंत साहू चारामा से युवा ठेकेदार हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। आश्रम के कार्यों में उनकी बहुत अच्छी भागीदारी, उनका सहयोग है। इसके बाद हैं श्री नाथ साहब, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में डिप्टी जनरल मैनेजर रहे। रिटायरमेंट के बाद कानपुर में बाबा जी की प्रेरणा से जो मानव प्रबंधन संस्थान प्रारंभ हुआ है, वहाँ उन्होंने प्रोफेसर की तरह बच्चों को पढ़ाया, उनका मार्गदर्शन किया। अब वे अधिकांश समय अध्ययन में, मनन में, चिंतन में और बाबा जी के साथ शिविरों में व्यतीत करते हैं। बाद में हैं श्री दिनेश जैन जी। इस आंवरी आश्रम के संचालन की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए ढेर सारे कार्यक्रमों को रात और दिन तत्परता से वे संपन्न करते रहते हैं। श्री कल्पेश वरु जी जो रायपुर से आए हुए हैं, गाय पशुपालन, विशेष करके गाय पालन, और उसमें भी एक चमत्कारी कार्यक्रम कि गाय के गोबर से, गाय की पेशाब से दुर्लभ दवाइयों का निर्माण करके ये गाय पालन के कार्यक्रम को बहुत हाईलाइट करने के क्रम में वे अनुसंधान में और प्रचार के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अब विभिन्न ग्रामों से आए हुए जो हमारे ग्रामवासी बंधु हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय। आप हैं महेश कुमार साहू, ग्राम औरी से। आप शिशपाल सिंह ठाकुर हैं, समीपस्थ ग्राम है बरपारा से आप निवासी हैं। आप श्री रामलाल देहारी जी कोरतरा से आए हैं आपमन। आप गायत्री परिवार के अच्छा कार्यकर्ता हो, प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में आप अपन क्षेत्र में काम करते हो। आप हो श्री धनंजय साहू लखनपुरी से। आप श्री रूपराम साहू डोकला से, डोकला के निवासी हो आप श्री चंद्रहास साहू जी औरी के निवासी हो आप श्री कांसीराम सिन्हा उकारी के निवासी हो आप जी। आप श्री ईश्वरानंद ग्राम डोकला के निवासी हैं आप। श्री गोकुल राम साहू लखनपुरी से हैं आप, गायत्री परिवार के अच्छे कार्यकर्ता हैं। आप कुमारी सावित्री सेले गांव से आई हुई हैं। आज बस्तर के इस वनांचल में हम सबके बीच अमरकंटक से श्री नागराज जी बाबा हम सबके बीच पधारे हुए हैं। विभिन्न विधा के विशेषज्ञ लोग बाबा जी का सानिध्य लाभ करने, बाबा जी ने जो अनुसंधान किया, उस अनुसंधान के क्रम में उन्होंने मानव जीवन को, इस अस्तित्व को और ये असंख्य किस्म की चीज़ें जो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, जिनको हम प्रकृति कहते हैं, उसके बाबत बाबा ने जो कुछ भी जाना है, समझाने की हमको कोशिश की है, उसके ऊपर चर्चा करने, अपने प्रश्नों का समाधान पाने सुदूर अंचल से बड़े बड़े विशेषज्ञ पधारे हुए हैं। उसी क्रम में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के भूतपूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर श्री नाथ साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। वे पुष्पमाल से श्री बाबा जी का स्वागत करेंगे। श्री नाथ साहब।
जय मंगल हो। जय। श्रीमती मीना गाड़ोदिया बाबा जी के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगी। जय मंगल। ना ना जय जी। विभिन्न अंचलों से आए हुए ग्रामीण बंधुओं, कला के, साहित्य के, इंजीनियरिंग के, समाज सेवा के, कंप्यूटर विज्ञान के, कृषि शास्त्र के पधारे हुए बड़े बड़े पंडितों, विशेषज्ञों, मेरे प्यारे भाइयों, हम सबका परम सौभाग्य है यह कि आज हमारे बीच मनुष्य जीवन और हमारे चारों तरफ फैले हुए इस विराट जगत से इसको देखकर, इसको भोग कर जो हजारों हजार सवाल हमारे आपके भीतर जन्मते हैं, जिन सवालों का उत्तर खोजने के क्रम में आदमी बूढ़ा हो गया, थक गया, चूर चूर हो गया, लेकिन अपने बाबत, इस चारों तरफ फैले हुए संसार के बाबत, अपने जैसे करोड़ों करोड़ आदमियों के साथ जीते हुए अपने जैसे करोड़ों करोड़ आदमियों के बाबत जो सवाल, जो समस्याएं, जो जिज्ञासाएं हमारे मन में उठती हैं, हजारों हजार बरस से उठती रही हैं, उसका उत्तर हमें मिल गया ऐसा आज तक नहीं लगा। तो आखिर क्या आदमी इन समस्याओं के साथ, इन फुफकारते हुए सवालों के साथ जिए या उनका उत्तर खोजे? हम लोग ऐसा नहीं कर पाए और इसीलिए आदमी जाति इस बात की प्रतीक्षा में रही कि कोई आदमी सत्य को खोजे और हमारी उफनती हुई इन जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत करे। आज हमारे बीच ऐसे ही एक अद्भुत पुरुष, अमरकंटक की एकांत पहाड़ियों में निवास करने वाले श्री नागराज जी बाबा उपस्थित हैं, जिनकी आत्मीयता, जिनके उद्भट ज्ञान, जिनके सहज जीवन और जिनके अपार दुस्साहस, सत्य के लिए जिस प्रकार के अत्यधिक महानतम चरम सीमा के साहस की आवश्यकता है, उस साहस से भरे हुए ऐसे एक दिव्य पुरुष को अपने बीच पाकर हम लोग परम धन्यता का, परम सौभाग्य का अनुभव करते हैं। एक बात जो हम सबके मन में है वो ये कि मनुष्य जाति ने
हजारों हजार बरस तक सोचा है और इस तरह सोचने की कुछ पद्धतियां विकसित हो गई। हमारे पुराने ग्रंथों में, जिनको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, इस तरह की ढेर सारी बातें हमको पढ़ने सुनने को मिलती हैं। हम लोग जिंदगी भर उस तरह के काम में लगे रहे, लेकिन हमने समझ लिया, हमको तृप्ति हो गई। ऐसा कहने की जगह पर हम लोग और हमारे जैसे करोड़ों लोग आज तक नहीं पहुंच पाए। सबसे बड़ा सवाल तो आदमी को अपने बाबत है कि मैं क्या चीज हूं। आज जो कुछ मैं हूं ऐसा मानता हूं, कल सुबह वह सब कुछ बदल जाता है। मेरा जवान होना, मेरा ताकतवर होना, मेरा गद्देधारी होना, किसी का पिता होना, किसी का पति होना, एक क्षण में ये सारी चीजें कपूर की तरह कहां उड़ के मेरी जिंदगी से दूर चली जाती हैं, इसका मुझे जिंदगी भर पता नहीं लगता। अपने जैसे करोड़ों आदमियों को अपने चारों तरफ फैले हुए देखकर मैं क्या सोचूं, मैं उस बाबत क्या समझूं, मैं उनके साथ किस तरह का रिश्ता कायम करूं, किस तरह का व्यवहार करूं। क्योंकि मैं जो भी करता हूं, हमारे जैसे लोग जो भी करते हैं, हमें कभी तृप्ति नहीं मिली, कभी संतोष नहीं मिला, कभी समाधान नहीं मिला। तो आदमी अपने आप में खुद एक फुफकारता हुआ सवाल है, एक दहकता हुआ सवाल है आदमी। बाबा जी की एक बात पढ़ के मैं बहुत रोमांचित हुआ। बाबा जी ने कहा है कि जब समस्या है तो उसका समाधान अवश्य होगा और उस समाधान को खोजा जाना चाहिए। उस समाधान को खोजने की जिम्मेदारी और खोजने की हैसियत आदमी के पास है। और एक सुखद संयोग है कि हम सब आदमी, हम उसको खोज सकते हैं। हमारी तरह बाबा जी एक आदमी हैं जिन्होंने खोजा, उससे भी बड़ी बात उन्होंने पा लिया। एक आदमी जो कुछ जान सकता है, जो कुछ पा सकता है, उसको कोई भी दूसरा आदमी पा सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। इस सूत्र ने, बाबा जी के इस सूत्र ने मानव जाति को बहुत राहत दी। इस सूत्र के तहत हम सब वो व्यक्ति हैं, अगर ध्यान देंगे, उसके लिए प्राण देंगे, तो हम उस सच्चाई को समझ सकते हैं। किसके बाबत? स्वयं के बाबत। आदमी, इतिहास से लेकर आज तक आदमी के बारे में हजारों तरह की बातों को हमने सुना। कला में, साहित्य में, संगीत में, गीत में, दर्शन में। संतोष नहीं हुआ, प्रमाण नहीं बना, उसकी परंपरा प्रवाहित नहीं हुई। सुनते सुनते हम लोग बूढ़े हो गए, हमारे जैसी कितनी पीढ़ियां मिट गई। एक ऐसा आदमी है, सत्य को खोजा हुआ आदमी के बाबत सच्चाई को जाना हुआ आदमी, जिन्होंने स्वयं जाना। और चूंकि हम भी उन्हीं की तरह आदमी हैं, हम अगर ध्यान देंगे, हम उसमें तत्परता दिखाएंगे, तो हम उस सच्चाई को समझ सकते हैं। तो एक तो आदमी के बाबत जो सत्य है, अंतिम सारभूत सत्य है, उसका प्रमाण, उसको जानकर तृप्ति होगी, समाधान होगा, परम संतोष होगा, जिसके लिए मानव जाति हजारों हजार बरस से तरसती रही। एक और चीज, आदमी अकेला नहीं, आदमी अंतर संबंधों में जीता है, अपने जैसे और करोड़ों करोड़ आदमियों के साथ और अपने चारों तरफ फैली हुई अनंत प्रकृति के साथ। ऐसा है आदमी की बुनावट, ऐसा है आदमी की हालत। तो आखिर इनके साथ हमारे रिश्तों की स्थिति कैसी हो, हम कैसा संबंध रखें, हम इनके बारे में क्या सोचें, हम इनके साथ क्या करें, जिससे हम किसी तृप्ति तक, किसी संतोष तक, किसी समाधान तक पहुंच पाए। इतिहास से लेकर आदमी का आज तक जो कुछ भी विश्लेषण हुआ, उससे आदमी जाति का मन भरा नहीं। एक तीसरी बात और, जितना कुछ आज तक हम लोगों ने विचारधाराओं के इतिहास के रूप में, दर्शन के रूप में पढ़ा है, हम लोगों ने कम से कम हिंदुस्तान में 6 दर्शनों की, 6 दर्शनों की बातें सुनी। बाबा जी ने एक 7वें दर्शन को मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया, मध्यस्थ दर्शन। एक सहज जिज्ञासा उठती है, दर्शन शास्त्र लिखना कोई हंसी खेल तो है नहीं। हजारों साल के इतिहास में बहुत
थोड़े से दर्शन, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले दर्शन हमारे आपके सामने आते हैं। उन दर्शनों में भी कोई एक रूपता नहीं। जितनी थोड़ी सी जानकारी मुझको है उसके आधार पर वे सारे दर्शन एक ही बात को नहीं कहते। एक तो आदमी का अनजान होना और दूसरे हजारों साल के इतिहास की लंबाइयों में फैले हुए दर्शनों में एक रूपता के अभाव से हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ये बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन के नाम से जीवन और जगत की सच्चाइयों को हमारे आपके सामने जो प्रस्तुत किया है, विचारधारा के रूप में और विशेषकर आदमी के साथ रिश्ते के रूप में, उन विचारों का मेरी आपकी जिंदगी के साथ क्या रिश्ता है। मैं अगर उस मध्यस्थ दर्शन को समझ लेता हूं, जान लेता हूं, पढ़ लेता हूं, समझने की चेष्टा करता हूं, तो मेरी जिंदगी में उससे क्या फर्क आएगा। मैं क्या पालूंगा, मैं क्या जान लूंगा, मेरी जिंदगी में कौन सी खुशी लहरा के दौड़ती चली आएगी। इस बात को सुनने की जिज्ञासा से भरे हुए हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक छोटी सी बात, इस तरह की बाबा जी के अपूर्व प्रतिपादन को जैसा कि अभी तक मानव जाति के इतिहास में देखने को नहीं मिलता। हमने आज तक जो कुछ पढ़ा है, सुना है, सोचा है, उससे बिल्कुल एक भिन्न किस्म की अवधारणा है। कई बार लगता है कहीं हम लोग जब बाद में इस बात को कहेंगे तो कोई भूल चूक तो नहीं हो जाएगी। तो उसके चलते एक बार बाबा जी ने जैसा प्रस्तुत किया, हम लोगों ने उन बातों को इसी बस्तर के चारामा क्षेत्र के इस आंवरी आश्रम में रिकॉर्ड करने की चेष्टा की। उसकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग 2-3 दिनों की हुई भी। उसमें एक गजब का फैलाव, गहराई है, उसके साथ एक गजब का फैलाव है। बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहूं कि आदमी, राजनीति, धर्म, जीवन का स्वरूप, जीवन की शक्तियां, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नक्षत्र विज्ञान, गर्भ विज्ञान, वो सारी बातें इस तरह से मिले जुले रूप में जैसे ढेर सारी नदियां एक बड़ी महानदी में आकर जुड़ जाती हैं, ऐसा वो क्रम चला। अभी लगभग 1.5 महीने पहले अमरकंटक में बाबा जी के सानिध्य में लगभग 8 दिन गुजारते समय हम लोगों के मन में एक ख्याल पैदा हुआ कि क्यों न इसको टुकड़े टुकड़े में रिकॉर्ड किया जाए, समग्रता मौजूद रहे। जैसे टुकड़े का मतलब कि जीवन विद्या के प्रकाश में, अस्तित्व दर्शन के प्रकाश में, बाबा जी ने जो कुछ जाना उसके प्रकाश में धर्म का कैसा स्वरूप बनता है, आदमी का कैसा स्वरूप सुनिश्चित होता है, विज्ञान क्या चीज है, विज्ञान को किधर जाना चाहिए, विज्ञान किधर जाता है, राजनीति क्या है, विज्ञान क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है, आदमी क्या है, सुख क्या है, शांति क्या है, कर्तव्य क्या है। ये तमाम ढेर सारी विभिन्नताएं और ढेर सारे युद्ध का इतिहास और आदमी की अज्ञानता के मूलभूत कारण क्या है, इन सारी बातों को विषयवार, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया के प्रत्येक विषय में रुचि होती नहीं। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, हम लोगों की ट्रेनिंग इसी ढंग से हुई है। मैं अगर विज्ञान पढ़ता हूं तो मुझको राजनीति में कोई रुचि नहीं, अगर मैं राजनीति में रुचि रखता हूं तो मुझको धर्म के क्षेत्र में एक पैसा कोई लेन देन नहीं। मैं सिर्फ अपने विषय की बाबत में जानना चाहता हूं। लेकिन एक ऐसी चीज जैसे सूरज की एक रोशनी, आप चाहे विज्ञान पढ़िए, चाहे धर्म पढ़िए, चाहे कला पढ़िए, चाहे आप राजनीति पढ़िए, सब कुछ आपको रोशनी में पढ़ना पड़ता है। इसी तरह सत्य की रोशनी में ये सारी बातें जो हमारे आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं, उनका वास्तविक चेहरा, उनका वास्तविक स्वरूप इस अस्तित्व में कैसा है और उन चीजों का हमारी जिंदगी के साथ कैसा रिश्ता है, इस बात को विषयवार जानने की, विषयवार सुनने की, बाबा जी के कहने के बाद और आज विज्ञान में पढ़ाई लिखाई में जो मान्यताएं प्रचलित हैं, उनके बीच अगर कोई भिन्नता दिखाई पड़ती है तो उससे उपजे हुए सवालों को बाबा जी के सामने रख के उनका समाधान पाने की एक प्रबल जिज्ञासा को लेकर और उन मूल्यवान बातों को रिकॉर्ड कर लें, ताकि बार बार उन चीज़ों को हम देख सकें, सुन सकें और उठने वाले सवालों का समाधान पा सकें। इस क्रम में इस आंवरी आश्रम में बाबा जी के श्रीमुख से हम लोग
संपूर्ण अस्तित्व को, या मानव केंद्रित चिंतन को, मध्यस्थ दर्शन में उन्होंने क्या कहना चाहा है, आदमी के लिए उनकी उस दर्शन की क्या प्रयोजनीयता है, और पुराना इतिहास किस तरह से फेल हो गया। अगर समाधान मिल जाता तो हम लोग बाबा जी को क्यों सुनते, या बाबा जी को अनुसंधान करने की जरूरत क्यों पड़ती। ये तमाम गड्ढ-मड्ढ हुई चीजें जो किसी भी सोचने वाले आदमी की जिंदगी को हाहाकार से भर देती हैं, उस हाहाकार को शांति तक पहुंचाने के लिए, समाधान पाने के लिए विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ आज इस आंवरी आश्रम में बाबा जी के सामने उपस्थित हैं। उन्होंने ढेर सारे सवाल लिख कर लाए हुए हैं। ये फाइल बाबा जी के सामने रखी हुई है। हमने बाबा जी से निवेदन भी किया है कि बाबा जी उन तमाम प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए विषयवार एक एक वस्तु को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। हम लोग सुनेंगे और साथ साथ उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ताकि स्थायी रूप से वह मानव जाति के लिए, भविष्य के लिए एक ज्ञान की पूंजी के रूप में सुरक्षित रहे। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी यहाँ जितने भी जिज्ञासु मेधावी बैठे हैं, इन सबका आज ऐसा आग्रह है, कल जहाँ तक संबोधित किए, प्रबोधित किए, उसके आगे बढ़ाने को, आगे बढ़ाने के मुद्दा भी सुस्पष्ट है। कल अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान बनाम मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद की जिक्र की थी। उसका सार्थकता के बारे में, आवश्यकता के बारे में, एक स्वयं स्फूर्त प्रेरणा के बारे में अवगत कराने की कोशिश किए थे। उससे आप लोग सब विद हैं। आगे जो मानव शब्द आता है, अस्तित्व शब्द आता है। अस्तित्व में भी पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता। अवलोकन का मतलब अवधारणा के रूप में वस्तु को देखने की विधि। तो अवलोकन करने के क्रम में ही अभी मानव को पहले स्पष्ट कर लेते हैं और अस्तित्व को स्पष्ट कर लेते हैं। अस्तित्व का विधि को भी समझ लेते हैं। मानव का भी जो जीवन और शरीर का समुच्चय में जो विधि है, उसको समझ लेते हैं। यही मानव विधि बनेगी अंततोगत्वा। इससे जो विधि व्यवस्था के बारे में आदिकाल से जो अपन फंसे हुए हैं, दिशा विहीन, लक्ष्य विहीन विधि से सब कुछ करके क्षत विक्षत होकर के गिर जाते हैं। कुछ करने जाते हैं तो वो अंततोगत्वा वो विफल हो जाता है, और कुछ सोचते हैं उससे भद्दी ही विधि को सोचा जाता है। अंततोगत्वा भद्दी से भद्दी, भद्दी से बद्धी की ओर जाते जाते अभी हम कहीं पहुंच गए हैं जो अपने को खुद को भी इतने ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, फिर भी मुद्दे के रूप में ये हो गई है और धरती रोगग्रस्त हो गई। मानव के पास दिशा और लक्ष्य नहीं है। ये यहाँ तक तो सुस्पष्ट। अभी सारा प्रयास इस अभियान में यही है, तो मनुष्य के लिए दिशा और लक्ष्य स्पष्ट हो जाए और धरती का रोग दूर होने की कोई विधि तैयार हो जाए। इसी आशय से ये इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसमें मैं समझता हूँ सहमति तो 99% है ही है, और रहा कि अब निष्ठा के बारे में कैसा प्रेरित किया जाए, निष्ठा को कैसा स्थापित किया जाए, निष्ठा कैसे परंपरा में प्रमाणित हो जाए, इसी आशय को लेकर के एक कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं। ये पहले मुद्दा तो ये है। अस्तित्व में मानव एक इकाई है। मानव का अध्ययन मैंने किया है। मानव का अध्ययन में ये आई है, शरीर भी है, जीवन भी है। जीवन का अध्ययन कैसा कर लिया, ये बात एक सुस्पष्ट प्रश्न है। ये सभी में आता है। मानव को जीवन का अध्ययन इस प्रकार से कर लिया, उसके मूल में अस्तित्व को समझा। अस्तित्व को समझने पर यह पता चला परमाणु में विकास होता है। मूल मुद्दा यहीं से है। तो विकास का आधार परमाणु है और कुछ भी नहीं है अस्तित्व में। विकास पूर्णता का भी आधार परमाणु ही है और कुछ भी नहीं है। जागृति पूर्णता का भी यदि कोई चीज़ है, वो जीवन परमाणु ही है और कोई चीज़ नहीं है।
ये मुख्य मुद्दा है। तो इसमें अभी तक क्या परेशानी आई थी उसके ओर एक नजरिया। आदर्शवादी विधि से ईश्वर सबको जीवन प्रदान करते हैं, प्राण रूप है, प्राण से वो ये सब कुछ संचालित होते हैं, ऐसा बताया। उसके बाद कहा कि आत्मा के रूप में सब कुछ संचालित करते हैं, वो प्राण से आत्मा में आ गए। आत्मा में आने के पश्चात आत्मा के बारे में जब वादा विवाद हुआ, चर्चाएं हुई है, आत्मा को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे, बने अध्यवसायिक विधि से आत्मा स्पष्ट नहीं हुआ। इस ढंग से आदर्शवादी बात यहाँ रुक गए, माने आगे विकसित होना संभव नहीं हुआ। और प्रेरणावादी बात को परस्परता में मनुष्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ही है, एक दूसरे मनुष्य के लिए प्रेरक होता ही है। इसके आधार पर बहुत सारे साधना विधि ये तीन तैयार कर लिया, उसको भी बहुत सारे लोग प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद ये तो नहीं निकला कि तो मनुष्य की जो आवश्यकता है सुख के मूल में ये शोध करके देखा गया है समाधान। सुख का मूल में समाधान के बिना मनुष्य को सुख मिलने वाला नहीं है। समाधान के मूल में समझदारी जो है, स्वयं मनुष्य का अध्ययन हो जाए समझदारी कहा जाए, अस्तित्व का अध्ययन हो जाए समझदारी कहा जाए, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इससे कम में समझदारी होती नहीं। इस ढंग से आदमी जात के सम्मुख, चाहे वरदान कहिए अभिशाप कहिए, ये अपने सम्मुख आ गया है। इसको जो कुछ भी आप नाम दे ले। इस क्रम में हम यहाँ पहुँचते हैं, मनुष्य अध्ययन करने योग्य है कि नहीं है, उसको जांचने पर पता चलता है कि अध्ययन करने योग्य है। अध्ययन क्या आँख नाक पैर अध्ययन करता है या और कोई चीज़ करता है? पता चला और कोई चीज़ करता है। और कोई चीज़ करता है तो आदर्शवादियों के साथ आधार पर आत्मा होता है और सहअस्तित्ववादी विधि से बनता है जीवन अध्ययन करता है। ये बात बना। पहले से आत्मा को अध्यवसायिक विधि से बोधगम्य कराना असंभव था। अभी जीवन को अध्यवसायिक विधि से हम बोधगम्य कराने में सफल हो गया हूँ। कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से उत्सव की बात कही है या हमारा उत्साह की बात कही है, संभावना की बात कही है। जैसा भी आपको मन पड़ता है वही बात को आप अपनाइए। ये इस जगह में हम आ गए। इस जगह में आने के बाद हम मनुष्य का अध्ययन में लगे, शरीर का अध्ययन करने पर यह पता चला तो ये गर्भाशय में मनुष्य का शरीर भी रचित होता है, ये पता चला। और गर्भाशय से बाहर होने के बाद बड़ा होना, माने रोगी रहना या स्वस्थ रहना, ये सब चीज़ शरीर के साथ जुड़ी हुई है। किंतु रोगी शरीर हो चाहे स्वस्थ शरीर हो, गर्भाशय में ही रचित होता है, ये बात का पुष्टि मिल गई। संभवतः अभी जो जितने भी जो शरीर शास्त्र को जितना अध्ययन किए हैं उनका भी ऐसे निष्कर्ष होना चाहिए संभवतः। उसी आधार पर ये कृत्रिम रूप में भी शरीर रचना की बात सोचते हैं और प्राणकोशाएं नहीं बन पाई, फलस्वरूप कृत्रिम रूप में शरीर रचना की कल्पना अधूरा है, वो अभी स्थगित करके रखा हुआ है। आगे चल करके आवश्यकता पड़ने पर अनुसंधान करेंगे, शोध करेंगे, जो सफलताएं मिलेगी वो मानव सम्मुख आवे करेगा। ठीक है। इस ढंग से एक तरफ ये आ जाता है कि मानव शरीर रचना गर्भाशय में ही होता है। यह गर्भाशय जैसे ही परिस्थितियां निर्मित करने पर हो सकता है, ये ऐसा हम कल्पना करते हैं। और प्रमाण तो यही है, मानव शरीर मानव के गर्भाशय में ही माने तैयार होता है। मानव संज्ञा, मानव शब्द में नर नारी दोनों माने इंगित समाहित है। इस आधार पर मानव शरीर में ही शिशुओं का, गर्भाशय में शिशुओं का रचना होना ये सर्वविदित है। इस पर बहुत सारा बात करना भी अभी आवश्यक नहीं है। अब रह गया मानव शरीर द्वारा जो प्रमाणित होने वाले वस्तु, आशा। पहले जीने की आशा, ये आँख में है आशा, पैर में है, इसको खोजा गया, ये दोनों से परे है, ये पता चला। इसी प्रकार इसको सोचने के बाद अस्तित्व में जो देखे गए परमाणु में विकास को देखा गया। परमाणु में विकास के क्रम में तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया तो होते ही है, उसके बाद जो विकास पूर्णता के पद में
जीवन प्रतिष्ठा, जीवन पद प्रतिष्ठा प्रमाणित हो गया है। जीवन के रूप में एक परमाणु संक्रमित होना पाया जाता है। आप यदि देखेंगे, समझेंगे और शोध करेंगे, आप भी पाएंगे, मैं तो पा चुका हूँ। तो ऐसे जो जीवन पद में संक्रमित परमाणु चैतन्य इकाई के नाम से अपना काम करता है। चैतन्य इकाई में जड़ इकाई में क्या अंतर है भाई? ये बात को अच्छी तरह से देखा गया। जड़ इकाई में जो अणु परमाणु से अणु रचित रचनाओं के रूप में ही कोशाओं भी अणु का ही एक रचना है। तो इस ढंग से अणुरचित रचना के रूप में ही रासायनिक भौतिक संसार को हम पहचानते हैं। ये संभवतः अभी तक की जो चलते आई हुई अध्ययन में भी ऐसे ही निष्कर्ष निकले होंगे, या नहीं निकला होगा तो आगे निष्कर्ष निकाल लेंगे, क्या बुरा है इसमें। ये इस ढंग से आ गए। जहाँ तक चैतन्य इकाई की बात आती है, गठनपूर्ण परमाणु का प्रतिष्ठा है ये। इस प्रतिष्ठा में क्या विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो मनुष्य में प्रमाणित होता है। पहली बात यह है, जीवन अपने आप में भार मुक्त, भार बंधन मुक्त और अणुबंधन मुक्त है। तो उसका क्या प्रमाण होता है? हमारा जितने भी कल्पनाएं होते हैं कहीं भी तो माने कहीं परिसीमित होने की व्यवस्था में नहीं है, कहीं ना कहीं बंध गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल्पना आगे की करते ही हैं। अभी आज जितना किए कल आगे उसको करेंगे और करेंगे और करेंगे और करते ही रहेंगे, करते ही आए हैं और करते रहेंगे भी। इस ढंग से आशा की प्रवाह को एवं अक्षय प्रवाह के रूप में हम देख पाते हैं। अक्षय प्रवाह के बारे में जब हम एक पहचान कर पाते हैं, उसी जगह में से ये जिज्ञासा होता है, ये क्या भौतिक रासायनिक अणुओं से क्या निष्पन्न हो सकता है, उसको भी हम खोजें। इसमें से पता चला भौतिक रासायनिक अणु परमाणुओं से ये अक्षयता निष्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वर्धमान विधि है, क्षय विधि है। इन दोनों में क्षय विधि को हम क्षरण विधि मानते हैं, माने कम होते हुए स्थिति में पाते हैं, और वर्धमान विधि को बढ़ते हुए देखते हैं। क्या चीज़? प्राण कोशाएं एक के जगह में लाखों हो गए, उसका रचना हो गई, ये वर्धमान विधि है। ये वर्धमान विधि से हर रचनाएं हुई है। उसी प्रकार पहाड़, पत्थर, लोहे का पत्थर और मणि, धातु, ये सभी चीज़ें अणुओं से रचित हुए हैं। ये भी वर्धमान विधि आते हैं। वर्धमान विधि से जो हुए रहते हैं उसका परिणाम भी होता है, पुनः वापस मट्टी पत्थर मणि धातु में परिणत होते हैं। वही मणि धातुएं मट्टी पत्थरों में परिणत हो जाते हैं। इसको एक आवर्तनशीलता के रूप में हम देख सकते हैं। ये अस्तित्व में ये सभी चीज़ रहेगा ही। पदार्थावस्था की चार स्वरूप को मृत पाषाण मणि धातु, मट्टी, पत्थर, मणि और धातु, इसका जो निरंतर होना पाया जाता है, ये समृद्ध होने की बात ही प्राणावस्था की माने प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति कहाँ से आता है पूछा? इसके लिए तो प्रवृत्ति मूलतः सहअस्तित्व से आता है, सहअस्तित्व से ही प्रवृत्ति है। जैसा ये सत्ता सब में पारगामी होने के आधार पर सभी ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है, ये बात को कल भी एक बार बता चुके हैं। वो बल संपन्नता ही है चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में विद्यमान रहता है। इसी से एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानना और स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था को प्रमाणित करना, क्योंकि अस्तित्व में यह भी देखा गया है प्रत्येक एक अपने त्वासहित व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। ये स्रोत है, ये स्वयं स्फूर्तता का स्रोत यही है। ये क्या हुआ? हर एक व्यापक वस्तु में भिगे रहने से ये स्वयं स्फूर्तता स्वयं सिद्ध है, ये अस्तित्व सहज है, शाश्वत है, नित्य है। ये कभी भी इसका विच्छेद होता नहीं, स्वयं स्फूर्तता। तो अस्तित्व रूप में हर वस्तु स्वयं स्फूर्त है। अस्तित्व में क्रियाशीलता के रूप में स्वयं स्फूर्त है, और क्रियाशीलता के क्रम में जागृति क्रम और विकास क्रम के रूप में स्वयं स्फूर्त है। ये पूरा का पूरा अस्तित्व इसी रूप में बैठा हुआ है। इसको समझने वाला केवल मानव है, और केवल मानव है, केवल मानव है, और कोई समझता नहीं है। और इससे आधार पर मानव को हमने इस ढंग से पहचाना। अभी तक अध्यात्मवादी भौतिकवादी जीवों के रूप में पहचानते रहे, हम ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में मैंने पहचाना।
इसीलिए इसका नाम दिया है, ये ज्ञानावस्था की इकाई है मानव को। और मानव ज्ञानावस्था की इकाई होने के आधार पर ही भौतिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान, जीवन ज्ञान में जागृत होना बनता है। अभी जो जागृत होना अभी भी भौतिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान के हैं, जागृत हैं कि या भ्रमित हैं, पूछा जाए हमारे अनुसार भ्रमित है, क्योंकि इसका उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता को बिना पहचाने हम अपने हवीस पूरा करने के लिए भौतिक रासायनिक वस्तुओं को हम उपयोग करने लगे, फलस्वरूप धरती रोगी हो गई। इस ढंग से ये समझे नहीं है। इस गवाही के साथ ये विज्ञान संसार इसको पूरा समझा नहीं है। निम हकीम खतरे जान स्वाभाविक होते ही है। इस परिभाषा में विज्ञान की स्थिति आज है। ये बात एक हमको स्पष्ट हुई है, शायद है आपको भी स्पष्ट होता ही होगा। अब इससे क्या हुई, धरती बीमार हो गई। धरती बीमार होने के बाद विज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानी ये सभी धरती में ही हैं। ये सबको एक ही साथ डूबने की जगह आ गए। तब अब सोच रहे हैं ये क्या होगा, आगे में क्या होगा। आगे में क्या होने की बात है, कोई सोचते हैं दूसरा ग्रह, कोई ग्रह गोल खोजेंगे, वहाँ हमारे जात पात को वहाँ ले जाएंगे, हमारे आदमी को ले जाएंगे, बाकी को मरने देंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं नहीं भाई ये ठीक नहीं है, हमको इसका कोई उपाय खोजना चाहिए। ऐसा भी चर्चाएं होती रहती है, इसको हम सुनते ही रहते हैं। तो चर्चाएं तो होता है, किंतु निष्कर्ष क्या निकला, इसको खोजने पर अभी तक तो कोई भी, कितने भी सेमिनार होते हैं, सभाएं होते हैं, विमर्शात्मक सभाएं होते हैं, सभी को हम सुनते हैं पेपरों में, किंतु उसका कोई निष्कर्ष निकाला ऐसा हुआ नहीं। अभी तक की जो बहुत बड़ी भारी जो पारंगत कहलाते हैं पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समाधान देने के लिए जो पैदा हुए हैं, जिनको बहुत बड़ी भारी पद दी गई है, बहुत सारे मोटे मोटे तनख्वाह दी जाती है, वो ऐसे लोगों के साथ हमारा चर्चा हुई है। उनके मत से यही है, अब मनुष्य को कितना पर्यावरण प्रदूषण में जी सकता है उसी को हम पहचानना है, उसको हम स्टैंडर्ड बताना है, ऐसा कह रहे हैं। यदि यही सच है तो अभी कोई आपने एक अवधि निश्चित करेंगे, इस अवधि तक आदमी जिएगा और आगे जिएगा नहीं, अभी आप ऐसे ही तय करेंगे। क्योंकि पहले जो है ना कोई प्रदूषण था नहीं, उस समय में आदमी जीता ही रहा। अभी प्रदूषण होने के बाद इतना प्रदूषण में आदमी जिएगा, ऐसा एक रेखा बनाएंगे। रेखा बनाने के बाद थोड़ा दिन के बाद वो रेखा पार हो जाता है, क्या चीज प्रदूषण, उसके बाद आगे की रेखा बनाओगे। ये कब तक बनाओगे, आपके घुटकी में सांस चलता रहता है तब तक करोगे। जब तक सांस चलता रहेगा तब तक ये रेखाएं बदलती रहेगी, तब तक रेखाएं आप बनाते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। इसमें निराकरण क्या हुआ, किसके पास निराकरण पहुंचा, कैसा पहुंचा, अध्ययन में क्या चीज निराकरण आई। तो स्टैंडर्ड के नाम से आप अपना पैसा भंजाने के लिए रेखा बनाते हैं। तो रेखाएं जो है, पैसा दिए बिना आप रेखा भी नहीं बनाते हैं, इतने अच्छे उदार चेते हैं। ठीक है, इन विधि से पैसे के एग्निस्ट में आप ऐसा रेखा बनाया जो कि आज जहां तक प्रदूषण में जी सकता है आदमी, कल उसको बदलेंगे, परसों और बदलेंगे, तरसों ऐसा बदलेंगे, जब तक हम दोनों समाप्त ना हो जाए, घुटकी से प्राण निकल ना जाए, तब तक आप रेखाएं बनाते रहेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। बात यहाँ आकर के टिकता है। इससे कोई प्रदूषण विधि का कोई सही सलामत विधि तो नहीं निकला। उसके बारे में हमारे सहअस्तित्ववादी विधि से यदि हम सोचते हैं तब ये निकलता है, मनुष्य अपने पद प्रतिष्ठा को पहचान लें, उस पर विश्वास करें। ऐसे पद प्रतिष्ठा, क्या पद, माने मानव जो है ना, जो ज्ञानावस्था की इकाई है, देव मानव पद में मानव है गण्य, और भ्रमित रहने से पुष्प मानव राक्षस मानव के रूप में काम करता है। ज्ञानावस्था का प्रतिष्ठा देव मानव पद ही है। देव मानव का मतलब यह होता है, जो आदिकाल से हम बहुत कुछ अच्छे शब्द प्रयोग किए हैं। प्रबुद्धता का नाम दिया है। प्रबुद्धता एक ज्ञानावस्था की, देव पद प्रतिष्ठा की एक वैभव है। क्या हुआ, समझदारी, ठीक है। ज्ञान
पद प्रतिष्ठा की एक वैभव है। समझदारी के बारे में अभी आपसे चर्चा हो चुकी है। अस्तित्व को पूरा समझने से समझदारी है। दूसरा, मानव को पूरा समझने से समझदारी है। माने पूरा का मतलब ज्ञान और जीवन और शरीर दोनों को समझने से मानव को समझा गया, यह समझदारी है। और इसका प्रमाण व्यवहार में आता है, उसका नाम है मानवतापूर्ण आचरण। उसका जो कसौटी है व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना, इस ढंग से बनी हुई है। ये कहाँ से जुड़ गया? प्रत्येक एक अस्तित्व में अपने त्वासहित व्यवस्था के रूप में है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। इसी सूत्र के साथ जुड़ने के लिए इतना कसरत मानव जाति को करना बाकी है दिखती है। अभी तक इस ओर कोई कसरत हुई नहीं है। जीवन को समझने के लिए कोई कसरत समझ में नहीं आई है आदमी को, या मानव को समझने में कोई कसरत समझ में नहीं आई है। अंत में यही प्रौद्योगिकी विधि से यही सोचा गया है। प्रौद्योगिकी व्यवस्थावादी यही सोचते हैं मानव का मैनेजमेंट कठिन है, यंत्र का मैनेजमेंट ठीक है, ये कंट्रोल रहता है। यंत्र से मैनेजमेंट कंट्रोल में रहता है, मानव का मैनेजमेंट कठिन है, इसको कर नहीं सकते। इसी के आधार पर जितने भी जो उत्पादन कार्य है इसको हम यंत्रीकरण किया इस विधि से कि हमारा मैनेजमेंट के लिए सुगम हो जाए। उतने जितना मैं यंत्र बनाया उतने ही आदमी बेकार हो गया और दुष्ट कर्म में प्रवृत्त हुआ, और सत्कर्म के लिए आपके पास कोई रास्ता देने की था नहीं। जितने भी हमारे अर्वाचीन समय की सत्कर्म की बात करते हैं, ना तो वो परिवार बन पाते हैं, ना व्यवस्था बन पाते हैं। इसमें गिर पड़ते हैं, सब बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ना परिवार को प्रमाणित कर पाते हैं, ना समाज को, ना व्यवस्था को। ये तो पहले से ही गिर पड़े हैं। और ये जो प्रौद्योगिकी व्यवस्था को ला करके हम आदमी को इस ढंग से बेहोश कर दिया, आदमी जाए कहाँ? तो यदि सब बात के लिए आप यंत्र बना लिए, उसके बाद में आदमी क्या करेगा, क्या करता रहेगा, उसको भी एक बार सोचना है। उसके लिए कुछ देशों ने यह सोचा मौज मस्ती मारे। मौज मस्ती के बारे में क्या सोचा गया? बहुभोग अतिभोग को ये मौज मस्ती माना है। इसको भी अपन यदि यह ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, यौन संवेदना में दिन भर मगन रहे, इसी को एक मौज मस्ती मानने का आधार माना। उसके लिए गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पोशाक चाहिए, वन चाहिए, तीन चाहिए, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, वो सब हम आपने बना के ही दिया है। ठीक है। इसमें जब कभी भी पराभवित होता है आदमी, बढ़िया एक ये आत्महत्या की पिल्स खा लेता है, बढ़िया सो जाता है, उसको ले जा करके सरकार दफना देता है। इस प्रकार की बातें देखने को मिल रहा है धरती की छाती पर। इसी धरती के छाती पर भला ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो इस ढंग से हम कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचाएंगे, यह सवाल यहीं आता है। तो कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचाएंगे वाला सवाल आता है। अपन पुनः वहीं आता है, अपने को इस विधि से कुछ मिलता नहीं, यही आता है जूझापन निकलता है। बहुत दुधारू गाय मान करके गाय लाए, पता चला ये बूंद पानी दूध ही नहीं निकला। विज्ञान को इतना बड़ी बारी दुधारू माना, संसार ने इतना सारा माने अरमान रखा, विश्वास रखा, इससे सारा मानव जाति तर जाएगा। उसके पहले आदर्शवादी विधि से मानव तर जाएगा, इस बात के आश्वासन पहले से देते आ ही रहे हैं। वो गिर पड़े तो ये तैयार हो गए, ये तो इसके ऊपर विश्वास रखे। अब कहते हैं कि तुम इतना पॉल्यूशन में जीवोगे, आज एक रेखा लगाया, कल दूसरा रेखा लगा दिया। अब ये कोई देश ये भी करता है, पर ये इसके बारे मिलावट के बारे में इतना अडल्ट्रेशन 15% मैंने वैध है, उससे ज़्यादा होने से वैध नहीं है। ये भी कानून बनाए हैं। तो इसका मतलब है प्रदूषण में जीना जरूरी है और मिलावट खाकर जीना जरूरी है। दोनों चीज़ आ गई है। तो उसके बाद आता है तो रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी में भी ऐसे सुनने में आया है सरकारी बयानों में, सरकार में या प्रधान प्रतिष्ठा संपन्न पदों में आसीन व्यक्तियों से ये सुनने में आई है 15% की रिश्वतखोरी अच्छी है, उससे ज़्यादा होने से खराब है, ऐसा भी सुनने में आया है। अब लीजिए रिश्वतखोरी में भी आप गुंजाइश निकाल लीजिए। आज 15% वैध है, कल जो है ना 50% होगी, 300% होगी। वैसे ही मिलावट में भी वैसे ही कथा है।
आज जो है ना 15% मिलावट जो है ना वैध है, और कल जो है ना 25% होगा, उसके बाद 50% होगा, उसके बाद पूरा प्रतिशत होगा। कहाँ जाएंगे? और पोल्यूशन में जीने के लिए भी वैसे ही, आज एक रेखा, उसके बाद ऊपर की रेखा, उसके बाद ऊपर और ध्वस्त ना हो जाए तब तक रेखा लगाना। इन तीनों विधा से देखने पर हमको कहीं भी कोई बात नहीं। इसके बाद और बहुत बड़ी भारी साहसिक काम विज्ञानी लोग किए। तो एक तरफ कहते हैं जो एक जनसंख्या बढ़ गई, ये एक प्रकार से समस्या का कारण है, ठीक है भाई। दूसरी तरफ क्या करते हैं, तो हम लेबोरेटरी में आदमी को तैयार कर देते हैं। एक आदमी को कितना बनाना है? 1 लाख बनाना है, पैसा दे हम बना देते हैं। लाख बनाना है हम बना देते हैं, करोड़ बनाना है हम बना देते हैं। आपका प्रतिरूप को बना लीजिए। ये हर दिन पेपरों में, उसमें, इसमें हम देखते हैं, सुनते हैं। और ये जितने भी माध्यम हैं प्रचार की, ये सब तो चिल्लाता ही है। इस ढंग से ये इसको क्या कहा जाए? एक तरफ हम ही कहते हैं जनसंख्या बढ़ गई, दूसरी तरफ विज्ञानी ये सोचते हैं एक आदमी को करोड़ बना सकता है, उसके लिए वो आकर्षित करते हैं, पैसा दीजिए बनवा लीजिए, 1 करोड़ आदमी बन लीजिए, ऐसा ये कह रहे हैं। किसकी बात सुना जाए? किसके बात सही है? जनसंख्या ज़्यादा हुआ ये सही है, एक आदमी करोड़ आदमी के रूप में बदलना ये ज़रूरी है या इसकी आवश्यकता है, ये सच्चाई है या झूठाई है? इस बात को कौन बताएगा, कौन इसका उत्तर देगा? और इन दोनों को हम सही ठहराते हैं। औचित्यता के बारे में कौन जिम्मेवार है? इसमें कौन चीज़ औचित्य है? औचित्यता को कौन निष्कर्ष निकालेगा? औचित्यता को बताने का आधार कहाँ है? अब कहाँ शोध किया, किसने किया, कब किया? ये सब बातें, अनेक सवाल अपने आप से उत्पन्न होता है। तो अभी आपसे निवेदन किया कि मनुष्य जागृत होने के उपरांत क्या जागृत होना है? स्वयं पर विश्वास हो जाना, माने स्वयं का अध्ययन पूरा होना, माने जीवन और शरीर, इन दोनों का समुचित अध्ययन हो जाना स्वयं पर विश्वास रखने का मुद्दा है। यदि ये नहीं होता है, स्वयं पर विश्वास नहीं होगा। मैं कैसा हूँ, क्यों हूँ, इन दोनों का उत्तर होने के बाद स्वयं पर विश्वास होता है। एक मुद्दा है, इसके लिए ये सहअस्तित्ववादी विधि से प्रस्तुति किया। जीवन का अध्ययन को हम मैंने विधि से प्रस्तुत किए हैं। जीवन में अक्षय शक्ति, अक्षय बल होता है, उसको हम अध्ययन कराते हैं। जीवन में ही कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता और निरंतर मैंने स्फूर्त होता रहता है और उसको पढ़ाते हैं। कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु चाहिए, इसके लिए मनुष्य सदा शोध करता रहता है, इसको भी हम पढ़ाते हैं। शोध, उसमें तृप्ति बिंदु कहाँ कैसा मिलता है, उसको हम पढ़ाते हैं। कैसा? जागृत होने के बाद व्यवस्था के रूप में जीने से कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु मिलती है। ये हम अध्ययन कराते हैं। मैं स्वयं अध्ययन कर चुका हूँ। जो अध्ययन करते हैं वैसे वो भी तृप्त होते हैं, और जो मैं जैसा तृप्त हुआ हूँ, इस आधार पर हम विश्वास करते हैं। ये हुआ। तो समझदारी का दूसरा बिंदु बताया कि अस्तित्व स्वयं सहअस्तित्व है, अकेले नाम की चीज़ नहीं है। तो व्यापक वस्तु में, एक वस्तु में नित्य वर्तमान है, इसको हम अध्ययन कराते हैं। इसको अध्ययन कराने के बाद ये प्रश्न समाप्त हो जाता है, एकांत में सुख है। अभी तक जो आदर्शवादी विचार पूरा एकांत में सुख को खोज करके क्षत विक्षत हो गया, ना स्वयं प्रमाणित हो पाया और ना उसके सम्मोहन से छूट पाया, घुटकी से प्राण निकलता ही रहा। हमारा ये परिवार परंपरा में 700 वर्ष में अनेक लोग सन्यासी होते रहे, एक भी ऐसा एक लाइन दे नहीं पाए जो कि हम इस सन्यास के बाद ये पा गए जो आप लोग नहीं पाए हैं। ऐसा चीज़ कोई किसी ने कह के नहीं मरा, और सबने यही कह के मरा, आप किताब पढ़ लो। मेरे अनुसार किताब आदमी ही लिखता है, और हर किताब से आदमी बड़ा है, हर यंत्र से बड़ा है एक आदमी। ऐसा मेरा सोचना है। यदि ये सच है, हर आदमी, हर एक यंत्र और हर एक किताब से बड़ा है, तब तो किताब के अंदर मनुष्य को माने बेड़ लेना संभव नहीं है। किताब को इतना पूजा किया गया, उससे ज़्यादा किसी को पूजा भी नहीं किया होगा।
इतना पूजा करने के बाद भी कोई आदमी किताब के अंदर समाया नहीं आज तक। अभी विज्ञानियों ने यंत्र को इतना प्रमाण बता करके संसार को इतना व्यामोहित किया, सम्मोहित किया, और ये भी किया, ये देखो यंत्र जो है ना स्वचालित होता है, यंत्र जो है ना वो करता है, ये करता है, ये सब बताने के बाद भी मनुष्य किसी यंत्र में समा गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज भी नहीं हुआ। इस दोनों गवाही के आधार पर मेरा घोषणा यह है, तो प्रत्येक मनुष्य हर एक यंत्र से बड़ा है, हर एक किताब से बड़ा है, इस बात पर विश्वास रखने के लिए ज़रूरत है। उसके लिए क्या आवश्यक है, हमारा जीवन में अक्षय शक्ति, अक्षय बल जो कार्य करता है, उसको सटीक जागृति पूर्वक नियोजित करने की विधि को अपनाते तक समझदारी है। उसके बाद प्रमाणित करने की परंपरा है। ये इसको हम अध्ययन कराता हूँ। जो आदमी, जिस आदमी को जिज्ञासा होती है, उनको स्वागत ही है, वह आकर के अध्ययन करें। एक तो बात ये बना। उसके बाद अस्तित्व के बारे में गए। अस्तित्व में विकास के क्रम बनी, विकास के क्रम में परमाणु ही विकास के क्रम में वस्तु है, और गठन पूर्ण होने पर माने हर एक परमाणु गठन पूर्वक परमाणु है। गठन पूर्णता नाम की एक पद आती है, जिस परमाणु में अब प्रस्थापन विस्थापन मुक्ति हो जाता है। अब प्रस्थापन नहीं हो सकते ना विस्थापन हो सकते। ऐसे जगह में आने के बाद उस परमाणु का नाम है गठन पूर्ण परमाणु। उसमें हमने ये देखा है, जो बीच में ये क्रिया होता है जिसका परावर्तन प्रत्यावर्तन दो पद्धति है। इसी ढंग से एक बीच में एक ही होता है। इसी को हम आत्मा नाम दिया है। आत्मा क्रिया है, अनुभव एक क्रिया है, प्रमाण एक क्रिया है, प्रामाणिकता नित्य क्रिया है। इस ढंग से जागृति क्रिया में प्रामाणिकता ही जीवन का पूंजी है। जीवन का पूंजी के रूप में प्रामाणिकता जब तक समाई रहती है, तब तक मानव स्वयं में विश्वास करता है। प्रामाणिकता जब तक समाई रहती है जीवन में, तब तक मानव अपने में विश्वास करता ही रहता है। और एक बार जागृति का मतलब स्वयं मानव अपने को समझ लिया, समझने के बाद प्रामाणिक होता है। प्रामाणिकता सदा सदा बना रहता है। एक बार समझने के बाद उसकी निरंतरता होती ही है। एक बार हम कोई झाड़ को देखते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद वो समाप्त होते ही नहीं है, सदा बना रहता है। सदा सदा वो झाड़ के नीचे खड़े रहने की जरूरत भी नहीं है। वो झाड़ जब कभी सामने आया, उसका उपयोगिता हमको पता ही है। इसी प्रकार मानव जब कभी एक बार जागृत हो गया, उसके बाद उसका निरंतरता होते ही रहता है। तो इस विधि से जागृत मानव ही तो सतत प्रामाणिक रहता है। प्रामाणिकता ही जीवन का संपदा है। क्या संपदा है? प्रामाणिकता ही संपदा है। तो यही चीज परावर्तन में प्रमाण के रूप में हो जाता है, माने प्रमाणित होता है, और प्रत्यावर्तन में अनुभव के रूप में होता ही है। ये दोनों क्रिया कर लेते हैं, निरंतर करते रहते हैं। अनुभव के आधार पर ही फिर बाद में बोध नाम की क्रिया और इच्छा नाम की क्रिया और विश्लेषण नाम की क्रिया, ये सभी चीज़ें माने क्रियान्वयन होते हुए जीवन समग्र एक जागृति के ही अर्थ में काम करता हुआ हमको मिला है। और मैं स्वयं ऐसे ही करता हूँ, जागृति पूर्वक ही हर काम करता हूँ, इसीलिए हम सुखी रहता हूँ। ये बात बनी। ये हम जो जागृति पूर्वक काम करके, सोच के, विचार के, अनुभव करके, दे के, ले के, हम अभी तक दुखी नहीं हुआ हूँ। यही इतने ही तो आप भी करते हो। आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते हो। उतना ही मैं भी किया हूँ। हम हर एक मुद्दे पर हम सुखी रहता हूँ। काय के लिए? हम जागृत रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। वही चीज करिए और भ्रमपूर्वक हर जगह में आदमी कुंठित, प्रताड़ित, दुखी, दीन, हीन, और क्या कहते हैं पराश्रित और दुखी, ये बना ही रहेगा। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक ही उपाय है, हर व्यक्ति को समझदार बनाया जाए। बहुत छोटा सा काम, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, ये छोटा सा काम। अभी हम शिक्षा देते हैं, शिक्षा का तो उपक्रम बहुत सारा बनाए रखे हैं। उसमें जो है ना, समझदारी को संभाल लेना ही एकमात्र उपाय है। इससे क्या हो जाएगी पूछा? इससे ये हो जाएगी, हर व्यक्ति नैसर्गिकता के साथ ये उचित कार्य करना सीखेगा, जिससे जो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण।
प्रदूषण हम कहते हैं, तो प्रदूषण होने की जो सिलसिला है वो रुक सकता है। बात यहाँ आई। अब उसके बाद ये कैसा रुक जाएगा भाई, इतने लोगों का काम कैसा चलेगा, ये तो हर व्यक्ति की दिमाग में तूफान बैठा ही है। जैसा कि सब आदमी जो है ये सब दुष्ट प्रवृत्ति से सबको रोजी रोटी दे दिया, ऐसा सोचा जाता है। जबकि पहले बताया यंत्र बना करके सबका रोजी रोटी को छीन लिया। ये बात आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। सबकी रोजी रोटी कैसा छीनी, सबके लिए हम यंत्र बना दिया, फलस्वरूप रोजी रोटी छीन गए। जैसा घरेलू में मिक्सी बनी हुई है, फिर बाद में काय को सिलोटी में चटनी पीसोगे रे, काय को पीसोगे आप बताओ। हाथ ही नहीं चलता मिक्सी। अब हाथ चलना ही बंद हो गया। पहले यही हाथ बढ़िया चलता रहा, क्या हुआ, अब हाथ का ट्रेनिंग आ गया, कुछ ना करो, है ना। उसी प्रकार औषधि तंत्र में भी यही है। औषधि तंत्र में तुम कुछ नहीं करना, शरीर के अंग प्रत्यंग हम दवाई देते हैं, उससे काम निकल जाएगा, उससे काम निकालो, उसमें पहुंचे मियाँ लोग। वो अंग प्रत्यंगों का काम है नहीं करना। जैसा विशेष करके गुर्दे से संबंधित रोग, हम जो है ना खून में होने वाले विकारों को हम छानबीन करके अलग कर देते हैं। अब काय के लिए गुर्दा काम करना, पता चला 4 दिन के बाद गुर्दा दूसरे लाओ, पता चला। इस ढंग से जो हम भिड़ पड़े हैं आदमी को फंसाने की कार्य में, सम्मोहन विधि से और निरुत्तर विधि, सामने आदमी के पास कोई उत्तर नहीं है, उस विधि से हम फंसाए जा रहे हैं। इस पर भी पुनर्विचार करने की जो ताकत है और योग्यता है और अर्हता है और क्रियाशीलता है, ये सभी चीज़ें तभी उद्भूत होते हैं, स्वयं स्फूर्त होते हैं, जब आदमी जात समझदार होता है। उसके पहले होने वाला नहीं, भ्रमित रह करके होने वाला नहीं। भ्रम का मूल कारण को ये समझा गया है, शरीर को जीवन समझना। तो भौतिकवाद भी वही कहता है जीव, और ये भी आदर्शवाद भी हमको जीवे कहता है। जीव से अधिक तो आदमी को बताया नहीं दोनों वाद। मैं बता रहा हूँ, आदमी जो है ज्ञानावस्था की इकाई है, समझदार होना ही ज्ञानावस्था का प्रमाण है। समझदारी का प्रमाण है समाधान, समाधान का प्रमाण है सुख, समृद्धि और मैंने ये अभय सहअस्तित्व। ये सुख का ये प्रमाण है, हर दिन की रोजमर्रा की काम है जो हम सब चाहते ही हैं। तो इसको कैसा हम अनुभव किया, हर एक परिवार में ये समृद्धि चाहते ही हैं, ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समाधान चाहते ही हैं, और एक व्यक्ति दूसरे की व्यक्ति की परस्परता में निरंतर स्नेह विश्वास ही चाहते हैं, ना भयभीत होना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। पहले कोई समय में तो घर के स्वामी आने से सब घर के अंदर घुस जाना या रास्ते में भाग जाना ऐसा करते रहे होंगे, किंतु आज तो ऐसा नहीं है। तो हर बच्चे हर गृह स्वामी को भी जांचने की जगह में आ गए हैं। इसीलिए हर गृहस्वामी का काम ये बनता है स्नेहपूर्वक विश्वासपूर्वक पूरा इसके साथ परिवार के साथ जीना। तब गृहस्वामी के जगह में क्या होता है, नाम क्या होता है, घर परिवार की एक भागीदार है, एक सदस्य है। यही कुल मिलाकर के प्रमाणित होता है। यदि हम इसको सच मानते हैं, भागीदारी को हम सच मानते हैं, और साथी माने साथ साथ रहना हम यदि सच मानते हैं, उस स्थिति में समझदारी को समझना एक अनिवार्य रूप हो गई। ये मूल में जो क्या बना, और मानव जीवन के संबंध में जो मुख्य उपलब्धि है वो जीवन समझदार होने की विधि में है। क्यों है, मनुष्य शरीर समझदारी को प्रमाणित करने योग्य है, जीव शरीर उसके योग्य नहीं। इतनी ही बात है।